नमस्कार, इंडिया 100 की करते हैं शुरुआत। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। सुशांत केस में आज सीबीआई पूछताछ का 7वां दिन है। डीआरडीओ ऑफिस में 7 लोगों से पूछताछ जारी है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी। रिया के पिता को सीबीआई ने समन भेजा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में एक महिला भी पहुंची। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। सुशांत केस में जादू टोने की बात की पुष्टि हुई। रिया के पड़ोसी ने ब्लैक मैजिक की बात कही। रिया के पड़ोसी ने हंगामा करते हुए कहा कि रिया के घर जादू टोना होता है। सुशांत का परिवार भी आरोप लगा चुका है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने समन भेजा है। रिया के पिता से ईडी ने बैंक के कागजात भी मांगे। सुशांत की बहन श्वेता ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर लिखा कि अपराधियों को कस्टडी में लेने का इंतजार आखिर क्यों किया जा रहा है। सुशांत के पिता केके सिंह ने वीडियो जारी कर रिया पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मेरे बेटे को रिया ने मारा। सुशांत के पिता ने कहा, रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर दे रही थी। रिया की गिरफ्तारी हो और सजा मिले। सीबीआई पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि सुशांत के घर में रखा हुआ हार्ड डिस्क नष्ट किया गया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि 8 जून को सुशांत और रिया चक्रवर्ती में झगड़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने बताया कि हार्ड डिस्क नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया। हालांकि यह साफ नहीं है कि किसने उसे बुलाया, सुशांत या फिर रिया ने। 8 जून के बाद रिया ने सुशांत का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। 10 जून को सुशांत ने रिया के भाई शौविक से बातचीत कर रिया का हाल जानने की कोशिश की थी। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने सुशांत का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद 10 जून को सुशांत ने रिया के भाई से की थी बात। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जांच शुरू हो गई है। एनसीबी ने रिया, शौविक और श्रुति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनसीबी जल्द ही रिया से पूछताछ करेगी। गौरव आर्या और अन्य ड्रग डीलर्स की जांच भी संभव है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला। लिखा गया कि सुशांत केस में जब से सीबीआई ने केस संभाला है, राजनीति करने वालों की रुचि खत्म हो गई है। शिवसेना ने सामना में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने वाले 23 कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधा। कहा कि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की उम्र 70 के पार है। सामना में लिखा गया कि चिट्ठी में साइन करने वाले नेताओं की राजनीति जरा स्तर की भी नहीं बची है। शिवसेना ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का समर्थन किया। शिवसेना ने कहा, कपिल सिब्बल कब नेता बन गए। चिदंबरम का राजनीतिक युग समाप्त हो गया है। कुछ लोगों को गांधी परिवार की वजह से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पद का दर्जा मिला। जेईई मेंस और नीट की परीक्षाएं समय पर होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रवेश पत्र जारी किए। लाखों छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किए। बीजेपी नेता जफर इस्लाम यूपी से राज्यसभा जाएंगे। एक सीट पर उपचुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी। दोपहर के बाद दोपहर 1 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ के करनी सेक्टर में एक बार फिर से पाक की ओर से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन विवाद पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि लद्दाख की स्थिति निश्चित रूप से 62 के बाद सबसे गंभीर स्थिति है। जयशंकर ने कहा कि पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिक शहीद हुए। एलएसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है। विदेश मंत्री ने कहा कि समाधान में हर समझौते का सम्मान होना चाहिए। जयशंकर ने अपनी बुक रिलीज होने से पहले रेडिफ को इंटरव्यू दिया। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में 75,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1023 मरीजों की हुई मौत। मौत का कुल आंकड़ा 60,472 के पार। अब तक 25,23,772 मरीज ठीक भी हुए। देश में अब तक कोरोना के 33 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल 7,25,991 एक्टिव केसेस।
दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1693 नए मामले सामने आए, 17 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,18,711 केस सामने आ चुके हैं। इसमें 23,089 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 160 बेड के इस अस्पताल में कोरोना मरीजों की सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। राजस्थान के बाड़मेर की जेल में 126 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद जेल की कोविड सेंटर में उसे तब्दील कर दिया गया। वाराणसी में एक कोरोना संक्रमित युवक बीएचयू की प्रवेश परीक्षा देने पहुंच गया। इससे परीक्षा सेंटर पर हड़कंप मच गया। बीएचयू की परीक्षा देने ये छात्र पहुंचा था। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी ये छात्र बीएचयू की परीक्षा देने पहुंचा। जैसे इसकी जानकारी वहां मौजूद लोगों और छात्रों को लगी, वहां पर हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें उसी दौरान की जब ये छात्र बीएचयू की परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचा था। ये जानते हुए भी वहां पर ये छात्र क्यों पहुंचा, इसके लिए इससे पूरी पूछताछ वहां पर की गई, क्योंकि उसके चलते जो तमाम छात्र वहां पर परीक्षा के लिए पहुंचे उनको जरूर कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ गया था। बीएचयू की परीक्षा में पहुंचा था ये कोरोना संक्रमित छात्र, जहां पर लोग एक दूसरे का बचाव करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्वारंटीन रहते हैं, आइसोलेट होकर रहते हैं। तो ये छात्र इतने सारे छात्रों के बीच में जा पहुंचा।